जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आई जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज सुल्तानपुर और अयोध्या के एक आध खबर लेके मिक्स करके आए ही, तो बहुत बेहतरीन खबर है, अहम खबर लेके आए ही। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा है, पूरा जिला हाईलाइट बा। तो दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधि बहुत तेज बनी बा। यहरी अयोध्या से राम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला आए बा, जो चर्चा का विषय बनी बा। एक बार हम आप सबका संक्षिप्त खबर, एक बार फिर विस्तार से बताओ चलते ही। एक बार फिर आप सब ध्यान कर लें, मुख्यमंत्री के दौरा पर लेकर ट्रैफिक व्यवस्था लागू भय बाटे। सुल्तानपुर जनपद खबर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुल्तानपुर आगमन के मद्देनजर शहर में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो गया है। कई मार्गन पर सामान्य वाहन का प्रवेश रोका गया है और 11 पार्किंग स्थल बनावा गया है। नंबर दूसरी पे है, सीओ सिटी जनता से अपील के हैं, क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत शहरवासियों से अपील के हैं कि ट्रैफिक नियम को पालन करें, ई रिक्शा शहर में न चले। कल ये सब विशेष तौर पर ध्यान रखें, कल शहर के अंदर ई रिक्शा न चले और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। तीसरी, कांग्रेस आज सद्बुद्धि पद यात्रा निकाली। श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में निष्पक्ष जांच और मांग करत कांग्रेस सुल्तानपुर में सद्बुद्धि पद यात्रा निकाली है। यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू है। एक बात भैया, मंत्री मनोज पांडे का भव्य स्वागत। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे अब पहली बार गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। अमहट, पयागीपुर और पैतृक गांव में जोरदार स्वागत भा। जन सुविधा मेला में भारी भीड़ उमड़ी है। एक बात भैया, राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, जो सूचना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव पद का लेके बड़ा फैसला सामने आवत बा। चंपत राय की जगह बजरंग लाल बांगड़ा का नई जिम्मेदारी मिली है। ये खबर चर्चा में बनी है। एक बात भी विस्तार करे चलते ही, मुख्यमंत्री का सुल्तानपुर का जो भ्रमण कार्यक्रम है, ओका लेके जिला प्रशासन सुल्तानपुर जिला प्रशासन पूरा ट्रैफिक प्लान लागू कर दे है। भुलकी, टेढ़ोई, अमहट, पयागीपुर और कटावा से शहर में सामान्य वाहन का प्रवेश रोका जात बा। आम जनता खातिर 11 पार्किंग स्थल बनावा गया है, जबकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जरूरी सेवा वाहन का छूट दी गया है। सीओ सिटी सौरभ सामंत का अपील है कि शहर के लोग पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। ई रिक्शा शहर के भीतर न चले। ठेला फेरी वाले लोग केवल नगर पालिका के चिन्हित बिल्डिंग जोन में दुकान लगावे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। एक बात बड़ी खबर आई कि कांग्रेस के सद्बुद्धि पद यात्रा सुल्तानपुर जनपद में निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज सद्बुद्धि पद यात्रा निकाली गई। पार्टी का हत यह है कि यात्रा का उद्देश्य श्री राम मंदिर में चढ़ावा से जुड़ा कथित आरोप का निष्पक्ष जांच का मांग करता है और आस्था का पवित्रता बनावे रखे की जात बा। यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकल के शहर के प्रमुख मार्गन से हो सीताकुंड घाट तक पहुंची है। एक बाद मनोज पांडे के गृह जनपद में अभिनंदन भा। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का सुल्तानपुर आगमन पर अमहट, पयागीपुर और पैतृक गांव सरैया पूरे साउ में फूल माला से स्वागत किया गया। एक बाद ये तो जो आप सब देखा है लगातार ये अवधि समाचार है। एक बार हम फिर थोड़ा सा जानकारी दे चाहब कि भैया ये अवधि समाचार आप सबके लगातार चलत बाटे और ये आप सब एक ज्यादा स्नेह दें, ज्यादा प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा यह चीज का सहयोग करें। एक बाद जानकारी जो हम देते ही का विस्तार करते ही खबर कहे कि मनोज पांडे जो है अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां युवा जो है बुलडोजर से पुष्प वर्षा कहे हैं। मंत्री का अपने माता पिता के चित्र पर माल्यार्पण कहे और जन सुविधा मेला का शुभारंभ भा, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटा रहे। एक बार राम मंदिर ट्रस्ट में जो संगठनात्मक बदलाव हवा ओके जानकारी दे दी कि अयोध्या से आए जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव पद पर बदलाव का फैसला चर्चा में बा। जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी बजरंग लाल बांगड़ का नई जिम्मेदारी दी के बाद महासचिव पद पर आधिकारिक घोषणा के बाद स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सके। तो सुल्तानपुर की जो टॉप खबर रही आपको बताओ रहे। एक बाद आपको खबर आई जाए अयोध्या मंडल क्षेत्र के टॉप खबर और पूरा जितना जनपद है उनके टॉप खबर लेके आई गई। तो अवध आंचल में आज कई बड़ी घटना चर्चक विषय बनी रही।
अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी जांच तेज भय। जौनपुर में प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा में बा। प्रतापगढ़ में राजस्व और सड़क हादसा खबर सामने आए बा। अमेठी में जल जीवन मिशन और स्कूल चलो अभियान पर जोर बा। जबकि अंबेडकर नगर में मानक विहीन व्यावसायिक भवन पर कार्रवाई की तैयारी तेज हुई बा। अब सुने अवध के 5 जनपद के प्रमुख खबर, पहले संक्षिप्त में फिर विस्तार करबे। तो राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जांच और तेज हुई बा। पुलिस कथित डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले नेटवर्क तक पहुंच चुकी है। यारी सरयू नदी में जल स्तर बढ़े से घाटने पर सतर्कता बढ़ा दी गया है। एक बात भैया, जौनपुर में एक जौन मासूम के साथ मामला भरा हो में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होत बा। प्रशासन अवैध संपत्ति सील कर देबा। यारी डिजिटल हाजिरी का विरोध कर शिक्षकन कल धरना दे के ऐलान कर रहे हैं। जौनपुर खबर आई। प्रतापगढ़ जमीन विवाद का निपटाई के खातिर विशेष राजस्व पुलिस टीम गांव-गांव पहुंच गए। जबकि अंतु थाना क्षेत्र में सड़क हादसा में एक युवक के गंभीर हालत मिली है। एक बाद अमेठी जनपद में आई जाए। अमेठी जनपद में जल जीवन मिशन के कामन का भौतिक सत्यापन शुरू हुई के बाद साथ ही स्कूल चलो अभियान के तहत हजारन बच्चन का परिषदीय विद्यालय में दाखिला करावे का अभियान जारी बा। जनपद अंबेडकर नगर खबर आई जाए। मानक पूरा न करे वाले कई व्यावसायिक परिसर पर प्रशासन कार्रवाई तैयारी कर दे बा। नोटिस अवधि पूरी होने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी बा। अब पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। अयोध्या से शुरू आए खबर। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच लगातार आगे बढ़ती है। पुलिस और एसआईटी कथित डुप्लीकेट चाबी बनाने नेटवर्क कड़ियन को जोड़े में जुट गया है। दूसरी ओर लगातार बरसात के चलते सरयू नदी के जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन नया घाट और गुप्तार घाट पर अतिरिक्त सतर्कता बरताए और श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियम माने के अपील के है। जौनपुर खबर आई जाए। जौनपुर में मासूम से जो मामला भरा है, आरोपी अवैध संपत्ति में प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति सील कर देबा। यानी प्राथमिक शिक्षक संघ डिजिटल फेस रिकॉग्निशन हाजिरी व्यवस्था का विरोध करत कल जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करे के घोषणा कर देबा। एक बात प्रतापगढ़ से आई जाए। प्रतापगढ़ खबर। तो प्रतापगढ़ में जिला अधिकारी के निर्देश पर विशेष राजस्व और पुलिस टीम संवेदनशील गांव में पहुंच के जमीन विवादन कर मौके पर निस्तारण कर दिया है। वहीं अंतु थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच करत गया। अमेठी से आई जाए। अमेठी जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सड़क और पाइपलाइन निर्माण कार्य का गुणवत्ता परीक्षण जारी है। प्रशासन संबंधित एजेंसियों से समय पर सुधार करे पर जोर दे रहे बा। यारी स्कूल चलो अभियान के तहत हजारों बच्चन का सरकारी विद्यालय में नया नामांकन करावे के अभियान सफलतापूर्वक चलता है। एक बाद अंबेडकर नगर आई जाए भैया। जनपद में अंबेडकर नगर में फायर सेफ्टी समेत अन्य मानक पूरा न करे वाले कुछ व्यावसायिक परिसर पर प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहे बा। संबंधित भवन मालिक के सबसे नोटिस दी गया है। अब नियमानुसार आगे कार्रवाई प्रक्रिया पूरी की जाती है। मौसम का समाचार आई जाए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अवध और पूर्वांचल में मानसून सक्रिय बना है। अगले 24 घंटा में अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, जौनपुर और प्रतापगढ़ समेत आसपास के इलाकों में तेज हवा, गरज चमक और कई स्थान पर भारी बारिश की संभावना जताई गया है। किसानन का मौसम देखे खातिर खेती काम करे सलाह विशेष तौर पर गया है। लेकिन सब जगह होता है खबर जौन कुछ है सुनाए पड़त बा, लेकिन सुल्तानपुर छूता चला जात बा। सुल्तानपुर में ठीक से बारिश ना हो पावत बा। तो ये आप देखते रहे टाइम पर पूरा अवध क्षेत्र के जो जनपद रहे हैं उनका सब टॉप खबर। अब हम आपका लेके आए ही लखनऊ और देश के टॉप खबर। तो राजधानी लखनऊ से लेकर देश दुनिया तक के आज कई अहम घटना चर्चा में बना। लखनऊ में सुरक्षा, प्रशासन और विकास से जुड़ी कई कार्यवाही। इधर देश में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, नीट काउंसलिंग, मौसम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सुर्खियन में रहा। तो अब सुने आज के प्रमुख अवधि समाचार। पहले संक्षिप्त में फिर एक बार विस्तार करबे। तो आगामी विधानसभा सत्र को देखते राजधानी लखनऊ में विधान भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ाई दी गया है। कई इलाका में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। बिजली बकायेदारों पर कार्रवाई लगातार चलता है। लेसक टीम बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई कई के हजारों बिजली कनेक्शन काट दे बा। वसूली अभियान लगातार चलत बा। मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा है। केजीएमओ से जुड़ा कथित फर्जी पर्ची प्रकरण पर पुलिस और ड्रग विभाग कई मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई कर रहे बा। अवैध निर्माण और रेलवे कार्रवाई, एलडीए अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर दे बा। जबकि चारबाग रेलवे स्टेशन पर नियम उल्लंघन करे वाले फूड वेंडरन पर जुर्माना लगातार चलता बा। एक बाद प्रधानमंत्री की बैठक और मौसम के अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट के सुरक्षा संबंधी बैठक के हैं। यानी देश के कई राज्यों में भारी बरसात और बिजली गिरे के अलर्ट जारी हुआ। एक बात भैया,
बेका सब विस्तार से सुन ले। लखनऊ में आगामी विधानसभा सत्र के देखकर विधान भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गया है। पुलिस लगातार निगरानी करती है। इधर बिजली विभाग बकायेदारों पर अभियान चला, कई उपभोक्ता कनेक्शन विच्छेद कर दे रहा है। केजीएमयू से जुड़ा कथित पर्ची जो फर्जी वाला मामला रहा, पर्ची वाला, पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम कई मेडिकल स्टोर पर जांच और कार्रवाई करत नजर आए बा। तो कतो लखनऊ विकास प्राधिकरण नियम के विपरीत बना अवैध निर्माण कार्रवाई जारी चल दिया। 4 बाग रेलवे स्टेशन पर औचक जांच अभियान चला बा, जहां नियम उल्लंघन पावे जाए पर कई फूड वेंडर पर जुर्माना लगावा गया। मानसून का देखत जल भराव वाले इलाकन में अतिरिक्त पंप लगावे की तैयारी प्रशासन शुरू के बा। एक बात देश की खबर आई जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा पूरा करके दिल्ली लौटे और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा ले। मेडिकल शिक्षा से जुड़ा छात्र खातिर नीट यूजी काउंसलिंग से संबंधित अगला चरण घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में सकारात्मक संकेत मिला है, जिसके बाद कच्चा तेल में कुछ नरमी दिखा दिया है। मौसम विभाग देश के कई राज्यों में भारी बरसात के अलर्ट और वज्रपात के अलर्ट जारी किए बा। अब थोड़ा सा हम आप सबका शेयर बता दी, शेयर बाजार के कि जानकार मानव व जो जानकार हैं उनके सबका मानव बा कि वैश्विक घटना का असर अगले कारोबारी दिन भारतीय बाजार में देखे मिलत बा। तो यही से ये माहौल बना है। एक बार फिर हम अपने दर्शकन से चाहब कि भैया वही सब देखत रहे भैया सुल्तानपुर की टॉप खबर। एक बार अयोध्या से लई के अयोध्या मंडल में जितने जनपद रहे उनके टॉप खबर हम आप सबको बतावत रहे। लखनऊ को टॉप खबर बताए, एक बाद आपका टॉप खबर में देश विदेश की सारी चीज रही अवधि समाचार में। तो हम आप सबसे इतने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें हमारा अवधि समाचार। अब चूंकि हमारी तैयारी पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से है, जो केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 8:30 बजे आए, तो आप सब वही कार्यक्रम में जरूर जुड़े। पूछता है सुल्तानपुर में, क्योंकि योगी जी कल आवे वाला है सुल्तानपुर में, तो उनका लेके एक विशेष कार्यक्रम कलो भर रहा है। आज फिर वही चीज की तैयारी करबे कि जनता है कि उनके आय से काव मांग करती ब्या। अगर वो मांग पूरी कर दी जाए तो जनता है कि बहुत बेहतर और खुश हुए। तो ये लगातार प्रक्रिया जो चलत ब्या, एक लेके हम आप सबका बताओ कल बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम, और के बाद 8:30 बजे हमारा कार्यक्रम देखा है पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से, बहुत जबरदस्त शो। तो अब हम आज यहाँ अपने कार्यक्रम का समापन करबे, क्योंकि आप देखते रहे लगातार हम आपको सुल्तानपुर जितनी टॉप खबर रही बताए। सुल्तानपुर में कल ई रिक्शा अंदर न चले, जितनी गाड़ी यहाँ बाईपास होकर निकली है, बहुत जरूरी जगह अंदर जाब हुए वो नहीं जा पाई है, ना कोनो गाड़ी अंदर न चले। ये सब विशेष तौर पर आप सब जान ले, समझ ले। तो ये कल रहा है कार्यक्रम। अब हम 8:30 बजे फिर आप सबके सामने हाजिर हो गए, एक बेहतरीन शो पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से, एक जबरदस्त शो लेके, और अपेक्षा करते कि आप सब कार्यक्रम में जरूर ज्यादा से ज्यादा जुड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करी हैं, अपन राय दी हैं, शेयर करी हैं ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार और पूछता है सुल्तानपुर की जबरदस्त शो। लगातार हमारे कार्यक्रम ये अवधि समाचार चलते हुए हम अपने दर्शकों से बतावे चाहिए है कि ज्यादा से ज्यादा का स्नेह प्यार दुलार दे, ज्यादा से ज्यादा। और पूछता है सुल्तानपुर का जौन बेहतरीन चर्चा हो थे जबरदस्त, वो सब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अपने क्षेत्र का जो मुद्दा है, अपने गांव का जो मुद्दा है, वो शेयर करें, वो सब पढ़ा जाए, वो पे सब पे चर्चा की जाए। ये सब आप सबके कार्यक्रम है, आप सबके सहयोग से अवधि समाचार लगातार चलता बा। हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल, हम चाहब कि आप सब का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल फिर बेहतरीन समाचार लेके, बेहतरीन अपन कार्यक्रम लेके फिर हाजिर हो गए। अभी चूंकि 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम हाजिर हो, तो आप सबसे अपेक्षा लगावत है कि आप सब पूछता है सुल्तानपुर को 8:30 बजे जरूर हमारे अवधि तक और केडी न्यूज डिजिटल पर जुड़ी है, जौन जबरदस्त मुद्दा के साथ आवत है। तो आज एक बेहतरीन मुद्दा के साथ 8:30 बजे कार्यक्रम हो चलता बा, तो आप सब जरूर हमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज ये कार्यक्रम का हम समापन करबे, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके हाजिर हो। आप सबसे आज हम विदा लेबे, कल अवधि समाचार लेके फिर आओ बेहतरीन। अब 8:30 बजे फिर हम आपका केडी न्यूज के डिजिटल के माध्यम से वो पे लाइव हो चलबे, और अवधि समाचार कल फिर ही समय पर हम आपको सुनावे आओ। आज हम आप सबसे लेते हैं विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।